मौन की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव जिज्ञासु था, हर बात को जानना चाहता था, पर एक समस्या थी, वह बहुत बोलता था। स्कूल में, घर में, दोस्तों के बीच हर समय सवाल, टिप्पणियां, बातें। कभी कभी वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता, जिससे दूसरों को ठेस पहुंचती। एक दिन उसके स्कूल में एक सन्यासी आए। वे बुद्ध के शिष्य थे और गांव में कुछ दिन प्रवास करने वाले थे। उन्होंने स्कूल में बच्चों को जीवन के मूल्यों पर एक छोटा प्रवचन दिया। आरव ने सवाल पूछने शुरू किए, क्या मौन रहने से ज्ञान बढ़ता है? अगर मैं चुप रहूं तो क्या मैं समझदार बन जाऊंगा? आप मौन क्यों रहते हैं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मौन का अनुभव करना होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ 7 दिन मौन साधना कर सकते हो। आरव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने हाँ कह दी। अगले दिन से वह सन्यासी के आश्रम चला गया। पहला दिन, आरव को सुबह जल्दी उठाया गया और सबसे पहला नियम बताया गया, कोई बोलचाल नहीं। आरव ने सोचा, इतना मुश्किल क्या है, मैं कर लूंगा। पर दोपहर होते होते वह बेचैन हो गया। हर बात मन में उमड़ती, सवाल, विचार, प्रतिक्रियाएं। उसे खुद से ही लड़ाई करनी पड़ रही थी। दूसरा और तीसरा दिन, आरव अब खुद से बात करने लगा, मन ही मन। उसे एहसास हुआ कि वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब उसे सुनना पड़ रहा था, भीतर की आवाज को। सन्यासी ने इशारे से ध्यान करने का अभ्यास कराया। आरव धीरे धीरे शांत हो रहा था। चौथा दिन, अब आरव ने ध्यान देना शुरू किया। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, अपने ही दिल की धड़कन। मौन ने उसे पहली बार दिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। उसका मन अब स्पष्ट हो रहा था। उसे यह भी समझ में आने लगा कि जब वह बहुत बोलता था तो दूसरों की बातें अनसुनी रह जाती थीं। पांचवा और छठा दिन, आरव को अब खुद से लगाव होने लगा था। वह अपनी भावनाओं को समझ रहा था, खुद पर नियंत्रण महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। 7वां दिन, सन्यासी ने आरव से कहा, अब तुम बोल सकते हो। पर आरव मुस्कुराया और बोला, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मौन क्या कहता है। कहानी का सार, बोलना आसान है, पर मौन रहना और भीतर की आवाज को सुनना एक साधना है। मौन केवल चुप रहना नहीं होता, यह आत्मचिंतन, समझ और गहराई से जुड़ा होता है। बुद्ध का जीवन और उपदेश इस मौन की गहराई से ही उपजा है। जैसे कमल की पंखुड़ियां पानी में रहते हुए भी साफ रहती हैं, वैसे ही मौन हमें संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्मल बनाए रखता है। एक कटोरी खिचड़ी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा महिला रहती थी, मीरा। उसका एक ही बेटा था, गोपाल, जो लगभग 10 साल का था। मीरा बहुत ही दयालु और करुणामयी थी। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह दूसरों की मदद करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। गांव में लोग उसे पगली मीरा कहते थे, क्योंकि वह भूखी होने पर भी किसी भूखे को पहले रोटी खिला देती थी। लेकिन मीरा को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसका विश्वास था कि दया का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही देर से मिले। घटना की शुरुआत, एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक संत आए हैं, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। कहा जाता था कि वह सिर्फ उन लोगों से बात करते हैं जिनके मन में सच्ची करुणा हो। मीरा ने यह सुना और उसने सोचा, मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती, लेकिन खिचड़ी बना सकती हूँ।
शायद वह संत भूखे हों। उसने चूल्हे पर चावल और दाल चढ़ाई, थोड़ा नमक डाला और लकड़ी जलाकर धीरे धीरे खिचड़ी पकाई। वह जानती थी कि यह खिचड़ी उसका और गोपाल का रात का खाना था, पर वह निस्वार्थ भाव से उस कटोरी को लेकर जंगल की ओर निकल गई। जंगल का दृश्य, जंगल घना था, पर मीरा को डर नहीं लगा। वह पेड़ों के बीच से होते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां संत तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली, मीरा को देखा और मुस्कुराए। मीरा ने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, शायद आपको भूख लगी हो। संत बोले, क्या तुम जानती हो कि यह तुम्हारा भोजन था? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर किसी भूखे का पेट भर जाए तो मेरा उपवास भी सफल हो जाएगा। संत कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, तुम्हारी खिचड़ी से सिर्फ मेरा पेट नहीं, मेरा मन भी भर गया है। तुम सच्ची करुणामयी हो। परीक्षा और चमत्कार। संत ने मीरा से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास बस एक रोटी हो और तुम्हारा बेटा भी भूखा हो और सामने कोई भिखारी आए, तब तुम क्या करोगी? मीरा बिना सोचे बोली, मैं वह रोटी उस भिखारी को दे दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा मेरी ममता से जीवित रह सकता है, पर भिखारी के पास शायद कोई और सहारा न हो। संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सोने का सिक्का निकाला और मीरा को दिया। यह तुम्हारे जैसे हृदय के लिए भगवान का आशीर्वाद है। यह सिक्का कभी खत्म नहीं होगा जब तक तुम उसे दया और करुणा में लगाती रहोगी। मीरा ने नम आंखों से वह सिक्का लिया, लेकिन वह कभी लालची नहीं हुई। उसने गांव में एक छोटा अन्न छात्रालय खोल दिया, जहां रोज भूखे लोगों को खाना मिलता था। अंत सालों बीते। मीरा का नाम अब पूरे क्षेत्र में जाना जाने लगा। लोग उसकी सेवा को देखकर हैरान होते थे। एक गरीब महिला जो अपने दुख भूलकर दूसरों के लिए जी रही थी। उसका बेटा गोपाल बड़ा होकर एक शिक्षक बना और उसने अपनी माँ से सीखा कि सच्ची शिक्षा केवल किताबों से नहीं, करुणा से मिलती है। कहानी का सार, दया और करुणा किसी विशेष स्थिति या दौलत से नहीं आती। वह मन की गहराई और भावनाओं की सच्चाई से उपजती है। जैसे दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही करुणा बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। करुणा वह शक्ति है जो इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाती है।